नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियां और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियां। तो आज की कहानी है सुरेंद्र जी की, जो कि दिल्ली में रहते हैं और ये कपड़े के बहुत बड़े व्यापारी हैं। बहुत बड़ा शोरूम है इनका दिल्ली में और इनके घर में इनकी धर्मपत्नी, एक बेटा और एक बिटिया है। बेटा जो है वो सुरेंद्र जी के साथ ही इनके शोरूम पर बैठता है, मतलब बिजनेस देखता है, और बिटिया कॉलेज में है। और बिटिया भी पढ़ाई में बहुत ही होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है। मतलब इनका जो अकाउंट्स का काम है वो बिटिया ही देख लेती है घर पे। इतनी होशियार है, इतनी होनहार है बिटिया पढ़ाई में। और हाँ, एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये सालासर बालाजी महाराज के बहुत बड़े भक्त हैं। हर दूसरे महीने राजस्थान सालासर बालाजी ये जाते हैं और घर पर भी बालाजी महाराज की पूजा करते हैं। और सेम ऐसे ही शोरूम पर जब ये जाते हैं, अपनी गद्दी पर बैठने से पहले सालासर महाराज की पूजा करते हैं, सालासर बालाजी की। उसके बाद मतलब हाथ जोड़कर सालासर बालाजी महाराज को बोलते हैं कि आइए प्रभु आप विराजिए। और हाँ, देखिए अपनी अपनी श्रद्धा की बात होती है। इन्हें महसूस होता है कि जैसे सालासर बालाजी इनकी गद्दी पर आकर विराज गए हैं। उसके बाद ये वहां बैठते हैं और पूरा दिन इन्हें कोई समस्या नहीं होती। मतलब बहुत अच्छा माहौल है शोरूम का भी और घर का भी। बहुत प्यारा परिवार है। इनके शोरूम पे 15-20 लड़के काम करते हैं और घर पर भी 15 से 20 लड़के काम करते हैं। जैसे माली हो गया, ड्राइवर हो गया, सफाई वाला, जो भी है, मतलब टोटल जो इनके हेल्पिंग हैंड्स हैं वो 30-35 हैं। मतलब बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत प्यारा माहौल है। लेकिन एक दिन अचानक से पता लगता है कि चाइना से कोई वायरस आया है, कोई बीमारी आई है और समस्या हो सकती है। 3 दिन के लिए लॉकडाउन लग रहा है। तो सुरेंद्र जी ने जो लड़के इनके पास काम करते थे घर पे भी और शोरूम पे भी, उन सबको एक एक महीने की एडवांस सैलरी दी और कहा कि भाई अब आपको कोई समस्या नहीं होगी। उन सब ने कहा भी मालिक आप भी पैसे आप क्यों दे रहे हैं, अभी तो मंथ जो है शुरू हुआ है और इतनी जल्दी पैसे क्यों दे रहे हैं, सैलरी क्यों दे रहे हैं आप। तो इन्होंने बोला कि भाई देखिए, पता नहीं, अभी 3 दिन हुआ है, 3 से 13 दिन भी हो सकता है और 13 से 3 महीने भी। तो आप लोगों को भी तो पैसा चाहिएगा, समस्या नहीं होनी चाहिए कोई भी। आप लोग मेरे पास काम करते हैं और आप सब मेरे बच्चों की तरह हैं। तो ये उन सबको एक एक महीने की एडवांस सैलरी देते हैं और सबको घर जाने के लिए बोल देते हैं। समस्या कोई नहीं है। पैसे वैसे का तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया ही, बहुत अच्छा इनकी व्यवस्था है। और हाँ, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, ये एक कमेटी के ऑर्गेनाइजर हैं। एक कमेटी चलाते हैं। ये कमेटी आप लोग समझ ही गए होंगे, जैसे 10-15 लोग इकट्ठे होकर कुछ पैसा जमा करते हैं और फिर जिसको भी जरूरत होती है वो कमेटी उठा लेता है, मतलब पैसे उठा लेता है। और इतना बड़ा इनका काम है, इतना बड़े व्यापारी है ये, तो कोई छोटी मोटी कमेटी तो इनकी रही नहीं होगी, बहुत बड़ी कमेटी थी और ऑर्गेनाइजर ये खुद ही थे कमेटी के। तो लॉकडाउन ऐसे ही चल रहा है, 1 महीना निकल गया, अगले महीने भी इन्होंने अपने घर से उन सबको सैलरियां भेजी, जो भी इनके पास हेल्पिंग हैंड्स थे, जो भी काम करने वाले इनके लड़के थे, उन सबको। क्योंकि देखिए अभी तक समस्या कोई थी नहीं, लेकिन अब समस्या आने वाली है। जी हाँ, अब समस्या आने वाली है। जिन जिन्होंने कमेटियां उठाई थी उनमें से 4 लोग जो है वो भाग चुके थे। मतलब अब उन 4 लोगों के पैसे भी सुरेंद्र जी को ही देने थे। जी हाँ, अचानक से फोन बजता है और पता लगा कि एक बंदा और भाग गया है। लेकिन इन्होंने जैसे तैसे करके संभाला, क्योंकि अभी तक भी इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं है। तीसरे दिन फिर से फोन बजता है और पता लगता है इनकी दुकान में कोई समस्या हुई है। सुरेंद्र जी और इनके जो बेटे हैं वो
परमिशन वगैरह लेके प्रशासन से और अपने शोरूम में पहुंचते हैं। तो देखते हैं ऊपर वाला जो माला है उसमें आग लग गई है। जहां पर इनका काफी सारा सामान रखा हुआ था वो पूरा जल चुका है। समस्या नंबर 2। जी हाँ, सुरेंद्र जी को टेंशन होना शुरू हो गया क्योंकि अब धीरे धीरे व्यवस्था भी बिगड़ती जा रही थी। 2-3 दिन बाद इन्हें पता लगता है कि बाहर देश से इनका कोई जो एक्सपोर्ट से कोई सामान कस्टम से आना था, ये बाहर से कहीं से बहुत अच्छा फैब्रिक्स मंगाते थे और इसीलिए इनका काम इतना अच्छा चलता था, वो रोक दिया गया है, जिसकी पेमेंट ये पहले ही कर चुके थे। अब इन्हें थोड़ी समस्या और हुई, मतलब समस्या नंबर 3। अब व्यवस्था जो है बिगड़ती जा रही है। ये हर रोज बालाजी महाराज से कह रहे हैं कि हे बालाजी महाराज आप संभालिए, व्यवस्था अब खराब हो सकती है, क्योंकि अभी तक हुई नहीं थी। अचानक से इन्हें पता लगता है इनके बड़े भाई जो हैं सुरेंद्र जी के, उनको कोरोना हो गया है और उन्हें किसी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है। तो देखिए ये इतने बड़े व्यापारी हैं तो इनकी जान पहचान बहुत थी। इन्होंने काफी लोगों के सामने मिन्नतें की, हाथ पैर जोड़े, तब कहीं जाकर इनके भाई को जो है बेड मिला। और उस समय आप लोगों को पता ही है कि कितनी समस्या थी, लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे और दिन पर दिन जो आंकड़े आ रहे थे वो तो आप सब लोगों को पता ही है, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं हुई है। तो इनके भाई को बेड मिला और उनका ट्रीटमेंट हुआ, वो ठीक हो गए, फिर घर आ जाते हैं। घर आने के तीसरे चौथे दिन वो दुनिया छोड़कर चले गए, मतलब इनके भाई। और ये सदमा जो है सुरेंद्र जी बर्दाश्त नहीं कर पाए और इन्हें अटैक आ गया, हार्ट अटैक। और जैसे तैसे करके सुरेंद्र जी को भी एडमिट किया गया हॉस्पिटल में। अब व्यवस्था जो है खराब हो चुकी है घर की, क्योंकि बैंक बैलेंस जो है वो तकरीबन खत्म हो चुका है, क्योंकि हार्ट पेशेंट का आपको पता ही है खर्च कितना आता है और पहले व्यवस्था बिगड़ चुकी थी। लेकिन ये थोड़ा जैसे ठीक होते हैं तो डॉक्टर ने इनको बोल दिया कि भाई ना तो अब आप कोई स्ट्रेस लेंगे और ना ही व्यापार करेंगे, दुकान पर बैठेंगे, शोरूम पर भी नहीं बैठेंगे आप। कोई बात नहीं बेटा, इनको घर लेके आ जाता है। पूरा परिवार अब समस्या में है, आ चुका है। ये बालाजी महाराज को बोलते हैं कि बालाजी महाराज संभालिए, परिवार बिखर रहा है। तो इनको रात में सपने में जो है बालाजी महाराज दिखाई देते हैं। 2 दिन 3 दिन ये अपनी धर्म पत्नी को बताते हैं कि मुझे हर रोज सालासर बालाजी दिखाई दे रहे हैं। तो धर्म पत्नी ने बोलती है कि शायद बालाजी महाराज हमें कोई इशारा दे रहे हैं, कोई संकेत दे रहे हैं, अब की बार आप उनसे पूछ लेना जब भी आपको दिखाई दे। तो उन्हें 2-3 दिन बाद जैसे ही फिर से सपने में सालासर बालाजी दिखाई दिए तो उन्होंने पूछ लिया कि महाराज आप प्रभु क्या कहना चाहते हैं, बताइए साफ साफ। तो इन्हें बिल्कुल एकदम से क्लियर आवाज आई है कि जो तुम्हारा गांव में मकान है उसकी सफाई करवाओ और वहां पर जो तूने एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है, जो आला है, आला जो बोलते हैं दीवार में बना देते हैं आला, मतलब दीवार में छोटा सा क्या बोल लेते हैं, मतलब विंडो टाइप में, उसमें मूर्ति रख रखी है, वहां पर मुझे स्थापित कर, उस मकान की अच्छे से सफाई करवा, वहां पर मैंने तेरे लिए कुछ छोड़ा हुआ है, तेरी समस्याओं का समाधान। तो ये सुबह धर्मपत्नी को बताता है कि ऐसे ऐसे है और अपने बेटे को बोलता है कि भाई तुम वहां जाओ और उस मकान की सफाई करवाओ और जैसे जैसे प्रभु ने मुझे बोला है वही सब करना है। तो देखिए सुरेंद्र जी जो है हार्ट पेशेंट है और पूरा परिवार इन्हें प्यार भी बहुत करता है, तो वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहते जो इन्हें हार्ट हो। तो लड़का कहता है हाँ पिताजी मैं अवश्य जाऊंगा। तो परमिशन वगैरह लेके वो गांव में पहुंचता है अपनी गाड़ी में, सामान रख के, जैसे पुताई वगैरह का सामान, झाड़ू वाड़ू रख के गाड़ी में, और पहुंचता है गांव में। और मकान जो है बहुत गंदा हो चुका है, क्योंकि
पता नहीं कितने टाइम से इन लोगों ने उसको संभाला ही नहीं है। पूरे मकान में जाले वाले हैं। लड़के ने जो है जाले वाले साफ किए और झाड़ू जुड़ू जो है उसमें मतलब सफाई की जितना उससे की गई। और फिर अपने पिताजी को फोन किया, यानी कि सुरेंद्र जी को फोन किया कि पिताजी सफाई तो मैंने कर दी है, क्या अब मैं जो प्रभु ने आपको आदेश दिया वो काम करूं? तो पिताजी ने साफ मना कर दिया, नहीं, पहले इसकी पुताई वगैरह करो और उसके बाद बालाजी महाराज को वहां पे स्थापित करो, उसके बाद ये सब करना है। तो लड़का कहता है कि मैं बाहर से किसी को बुलाऊं, व्यवस्था करूं? पिताजी कहते हैं नहीं, तुम्हें खुद ही करना होगा ये सब। सुबह लड़का जो है 4-5 बजे उठकर लग जाता है और शाम तक जो है बहुत अच्छे से जितने भी उससे हो पाई अच्छे से पुताई वगैरह की, मंदिर की सफाई की और बालाजी महाराज की जो मूर्ति अपने साथ लेकर गया था उनको वहां पर स्थापित किया। और फिर से हाथ जोड़कर बालाजी के सामने कहा कि प्रभु जैसा आपका आदेश था वो सब मैंने कर दिया है, अब इससे आगे मैं क्या करूं? तो जो है लड़का, उसका फोन साइड में रखा हुआ था और वो फोन जो है अचानक से गिर जाता है जमीन पर। और जमीन पर जब फोन उठाने लगता है तो उसको दिखाई दिया कि ये पूरा फर्श जो है ये किसी अलग कलर का है, लेकिन ये थोड़ी सी जगह जो है ये कुछ अलग कलर की है। और इसने वापस अपने पिताजी से जो है फोन पे बात की और बताया कि पिताजी ऐसे ऐसे बात है। तो पिताजी ने कहा कि बेटा यही जो है सालासर बालाजी ने हमें संकेत दिया है, यही वो जगह है, तुम इस जगह को जो है तोड़ कर देखो, इस फर्श को तोड़ कर देखो। तो लड़के ने कहा कि मैं अकेला कैसे तोड़ पाऊंगा पिताजी इस फर्श को, ये तो इतना मजबूत है। पिताजी ने कहा नहीं बेटा, ये करना तो तुम्हें ही पड़ेगा और इसको तोड़ो, तुम जैसा भी हो तोड़ो इसको। तो लड़के ने कोशिश की तोड़ने की और जैसे ही उसने जैसे भी किसी सरिया वगैरह से तोड़ने की कोशिश की, थोड़ी देर बाद वो सरिया जो है थोड़ा ही फर्श टूटा था, किसी चीज से टकराने की आवाज आई। उसने बताया कि पिताजी ऐसे ऐसे है। तो पिताजी ने कहा हटा कर देखो मिट्टी वगैरह सब। जब हटा कर देखा तो उसमें एक संदूक टाइप, मतलब एक बक्सा टाइप जो है वो रखा हुआ था, लेकिन वहां पर 2 सांप भी थे और जिन्हें देखकर लड़का जो है डर कर बाहर आ जाता उस कमरे से और अपने पिताजी के पास फिर से फोन करता है कि पिताजी वहां पर तो बहुत भयंकर जहरीले 2 बिल्कुल काले रंग के सांप हैं। तो पिताजी कहते हैं बेटा डरने की जरूरत नहीं है, वो बालाजी महाराज ने जो चीज हमारे लिए रखी है उसके रक्षक हैं। आप बालाजी महाराज को अपने साथ रखो और उनको जाकर बोलो कि प्रभु अपने इनको रक्षकों को यहां से हटा लीजिए। लड़के ने ऐसा ही किया। देखिए आप लोगों को विश्वास हो ना हो, बट आस्था चीज ही ऐसी है। क्या आप में इतनी आस्था है जो सुरेंद्र जी में और उनके परिवार में थी बालाजी महाराज के प्रति? तो लड़के ने जैसे ही हाथ जोड़कर बोला कि हे प्रभु सालासर बालाजी महाराज अपने इन रक्षकों को यहां से हटा लीजिए, और जब उसने आंख खोलकर देखा तो वो सांप वहां पर नहीं थे। लड़के ने उस बक्से को उठाया और गाड़ी में रखकर वापस दिल्ली आया, अपने पिताजी को सब दिखाया। और आज के दिन सुरेंद्र जी दिल्ली के बहुत ही जाने माने मतलब कपड़े के व्यापारी हैं। और मैं बता देता हूं, अभी कुछ दिन पहले जो इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं उनमें से टॉप 2nd नंबर पे इनकी बेटी की शादी हुई थी। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे। और देखिए नाम तो मैंने चेंज किया ही है क्योंकि आइडेंटिटी किसी की बताना ये यूट्यूब के एल्गोरिदम के खिलाफ है, कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ होता है। तो नाम तो मैंने चेंज किए ही हैं, बाकी मैंने आपको जो बताया है इससे आप समझ ही गए होंगे। और ये कहानी बिल्कुल एकदम सच्ची घटना है, ठीक है। और देखिए मैं हर बार बोलता हूं कि आप मेरी कहानियों पर विश्वास करें ना करें, लेकिन अपने प्रभु पर, अपने इष्ट पर
ज़रूर विश्वास करें, चमत्कार अवश्य होंगे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय सालासर बालाजी। और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।